आजाद भारत की वो 10 महिलाएं जिन्हें पूरी दुनिया करती है सलाम, जिन्होंने समाज की हर बेड़ियों को तोड़कर लिखा नया इतिहास। कहानी उन 10 महिलाओं की जिनके हौसलों ने भारत को नई उड़ान दी। 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का दिन, वो दिन जब भारत ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। वो दिन जब भारत का तिरंगा अपनी जमीन पर शान से लहराया था। वो दिन जब हर हिंदुस्तानी ने आजाद हवा में सांस ली थी। इस दिन की खातिर सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियां दी थी। महिलाओं ने भी इस क्रांति में पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। वो महिला क्रांतिकारी जिन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर देश पर अपना जीवन कुर्बान कर दिया। यह आजादी से पहले की कहानी है, लेकिन आज हम आपको आजाद भारत की उन 10 महिलाओं से मिलाएंगे जिन्हें आज भी सारी दुनिया सलाम करती है। नीरजा भनोट। नीरजा भनोट 360 जिंदगियां बचाने वाली वो लड़की जिसे पाकिस्तान और अमेरिका भी सैल्यूट करते हैं। नीरजा पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नीरजा हवाई जहाज में आतंकियों का सामना करते हुए दुनिया को अलविदा कह गई थी। 5 सितंबर 1986 को मुंबई से उड़ान भरने वाली पैन AM फ्लाइट 73 को पाकिस्तान और जर्मनी के रास्ते अमेरिका जाना था, लेकिन पाकिस्तान के कराची में आतंकियों ने इस फ्लाइट पर कब्जा कर लिया। वो अमेरिकी नागरिकों को बंदी बनाकर फलस्तीनी कैदियों को छुड़ाना चाहते थे। नीरजा ने बहादुरी के साथ आतंकियों का मुकाबला किया। पहले सभी नागरिकों के पासपोर्ट छिपाए और इसके बाद एक एक करके सभी को इमरजेंसी गेट से निकालना शुरू किया। नीरजा चाहती तो सबसे पहले खुद निकल सकती थी, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों को निकालना शुरू किया। नीरजा ने उस दिन 380 में से 360 यात्रियों को बचाया था, लेकिन आतंकवादियों ने नीरजा को गोली मार दी थी। नीरजा की इसी बहादुरी के लिए उन्हें भारत, पाकिस्तान और अमेरिका तक ने सम्मान दिया था। उन्होंने 44 अमेरिकी नागरिकों में से 42 को सुरक्षित बचाया था। विमान में उस वक्त 7 साल का एक बच्चा भी मौजूद था, जो बाद में बड़े होकर पायलट बना। उसकी प्रेरणा नीरजा भनोट ही बनी थी। नीरजा को पूरी दुनिया में हाईजैकिंग की हीरोइन का खिताब दिया जाता है। सुरेखा शंकर यादव एक ऐसी महिला जिन्होंने पुरुषों के एक अधिकार को तोड़कर रिकॉर्ड बनाया और भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनकर इतिहास रच दिया। 52 साल की सुरेखा शंकर यादव लगभग 3 दशक पहले यानी 1988 में पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। महाराष्ट्र के सतारा में पैदा हुई सुरेखा को सेंट्रल रेलवे के मुंबई सेक्शन में ड्राइवर के रूप में चुना गया था। सुरेखा दिन में 10 घंटे काम करती हैं। 2011 में उन्हें एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर का खिताब मिला था। सुरेखा ने पुणे के डेक्कन क्वीन से CST रूट पर ड्राइविंग की थी। इसे सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है। इस पटरी पर रेलगाड़ी चलाने के बाद ही सुरेखा को यह सम्मान दिया गया था। आज पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए सुरेखा प्रेरणा बन चुकी है। हरिता कौर देओल इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट थी। उन्होंने महज 22 साल की उम्र में अकेले उड़ान भरी थी। 25 दिसंबर 1972 को पंजाब के एक सिख परिवार में जन्मी देओल 1993 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई और 2 दिसंबर 1994 को एविरो HS 748 में अकेले उड़ान भरी। बहुत कम उम्र में अपने नाम इतिहास का एक अध्याय करने वाली हरिता कौर देओल का निधन महज 24 साल की उम्र में हो गया था। 24 दिसंबर 1996 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास एक एयरक्राफ्ट क्रैश में 24 बाकी मेंबर्स के साथ भारत की पहली महिला पायलट की भी जान चली गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। उनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को केरल के पत्तनमतिट्टा में हुआ था। फातिमा के नाम कई रिकॉर्ड हैं। साल 1950 में जब उन्होंने पहली बार काउंसिल की परीक्षा दी तो टॉप करने वाली पहली महिला बन गई। साल 1983 में जब केरल हाईकोर्ट की जज बनी, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुस्लिम जज के रूप में रिकॉर्ड बनाया। अक्टूबर 1989 में जब बीवी फातिमा सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश चुनी गईं, भारत ही नहीं पूरे एशिया में उस वक्त कोई भी महिला उच्चतम न्यायालय की जज नहीं बन पाई थी। उनकी इस उपलब्धि ने लाखों महिलाओं के सपनों को उड़ान दी थी।
बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव में हुआ था। वो भोटिया जनजाति से ताल्लुक रखती हैं, जिसे अर्धघुमंतु जनजाति के रूप में जाना जाता है। बछेंद्री पाल ग्रेजुएशन करने वाली अपनी समाज की पहली महिला है। पर्वतारोही बनकर उन्होंने कई कीर्तिमान रचे, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पार्वती आर्या एशिया की पहली महिला कमर्शियल ट्रक चालक थी। 1976 तक एशिया में एक भी महिला ट्रक चालक नहीं थी। ट्रक को चलाने का पेशा पुरुषों का वर्चस्व बन गया था, लेकिन उन्होंने इस दीवार को तोड़कर ट्रक चलाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर की पार्वती आर्या ने ट्रक चलाने का फैसला किया तो लाइसेंस बनवाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। कहा जाता है कि उन्होंने आरटीओ ऑफिस में इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा था, जब इंदिरा गांधी देश चला सकती हैं तो मैं ट्रक क्यों नहीं चला सकती। पार्वती आर्या के इसी हौसले के लिए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने अपने हाथों से पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर शीला डावरे हैं। शीला का नाम पहली महिला ऑटो ड्राइवर के रूप में 1988 से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। शीला ने 12वीं की पढ़ाई के बाद 18 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। इसके बाद वो पुणे में ऑटो चलाने लगी। 1988 से 2001 के बीच 13 साल तक उन्होंने ऑटो से लेकर मेटाडोर तक सभी तरह के वाहन चलाए और अपने पति की ताकत बनी। उनके बाद जाने कितनी महिलाएं आज ड्राइविंग कर रही हैं। कमर्शियल प्लेन उड़ाने वाली भारत की पहली महिला प्रेम माथुर थी। उनका जन्म 1910 को हुआ। वो ऐसा दौर था जब कोई एयरलाइंस किसी महिला को बतौर पायलट नौकरी नहीं देना चाहती थी। 8 एयरलाइंस से रिजेक्ट होने के बाद उन्हें आजादी के बाद 1947 में डेक्कन एयरलाइंस ने बतौर पायलट हायर किया। 38 साल की उम्र में पहली कमर्शियल को पायलट बनी माथुर को अपने प्रोफेशनल लाइफ में इंदिरा गांधी से लेकर लेडी माउंटबेटन तक को लेकर उड़ने का मौका मिला था। भारत की पहली महिला आईएएस अन्ना राजम मल्होत्रा थी। अन्ना राजम मल्होत्रा 1991 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल हुई थी और इस आईएएस की परीक्षा पास कर देश की पहली महिला अफसर बनी। देश की पहली महिला अफसर अन्ना राजम मल्होत्रा का जन्म 17 जुलाई 1924 को केरल में हुआ था। आईएएस बनने के बाद अन्ना राजम ने अपने सेवा काल में देश के 2 प्रधानमंत्री और 7 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ भी काम किया। उनकी इसी उपलब्धि पर भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता.com।